अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास उर्दू गैस पेपर जो कि इस साल के लिए वैलिड होंगे। इस साइड पे आपकी बोर्ड की लिस्ट भी चल रही होगी। अगर इन तमाम बोर्ड में से आपका कोई बोर्ड है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देख लीजिएगा। ये पंजाब के तमाम बोर्ड के लिए गैस पेपर है, तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देख लीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपका पेपर किस डिज़ाइन से आएगा, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट जो होंगे वो आपको मैं बुक से बताऊंगा। तो सबसे पहले आपके पास MCQs का क्वेश्चन आता है। तो MCQs के बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है, दर्ज झैल नज़म व गज़ल के इशार की तशरीह कीजिए। 3 इशार हिस्साए नज़म और 2 हिस्साए गज़ल से, यानी कि हिस्साए नज़म से आपको 4 इशार दिए जाएंगे जिनमें से आपने 3 करने होंगे, और हिस्साए गज़ल में से आपने को 3 दिए जाएंगे जिनमें से आपने 2 करने होंगे। अब हिस्साए नज़म की अगर बात कर लें, इनमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, तो अब हम बुक से देख लेते हैं और ये 10 मार्क्स के हैं। तो हिस्साए नज़म, तो हिस्साए नज़म 99 पेज पे है। तो हिस्साए नज़म पे आप आ जाएं और अपने पास कोई पेन और अपनी बुक भी खोल लें ताकि आपको निशान लगाने में आसानी रहे। तो हिस्साए नज़म में जो इशार इम्पोर्टेंट हैं हम्द में, वो यहाँ से एक 2 इम्पोर्टेंट है और 3 वाला इम्पोर्टेंट है और 5 वाला इशार इम्पोर्टेंट है और 6 वाला भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाएं नात पे। नात में सेकंड वाला इशार इम्पोर्टेंट है और तीसरा इम्पोर्टेंट है और 5वां इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाएं बरसात की बहारें, इसमें ये वाला इशार इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है सब मस्त हो रहे हैं यहाँ से लेके तेरी कुदरत है, ये इशार इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाएं व्यवस्था रह शजर से उम्मीद बहार रख, फर्स्ट 2 इम्पोर्टेंट है और उसके बाद ये शाह बुरीदा से लेकर रोज़गार से, ये वाला इम्पोर्टेंट है आपके पास। तो ये इम्पोर्टेंट थे आपके पास। इशार जो थे ये आपके पास नज़म के थे। इंशाल्लाह जो आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं इन्हीं में से आपके पेपर में आएंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी हिस्साए गज़ल। 3 आएंगे, 2 आपने करने होंगे। तो आप हिस्साए गज़ल में आप आ जाएं। हिस्साए गज़ल में सबसे पहली जो गज़ल है मीर तकी मीर की है, तो उस पे दूसरा शेर इम्पोर्टेंट है, तीसरा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये आतिश गम में दिल बुना शायद यहाँ से लेकर की सी है, यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाएं गज़ल ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल पे आप आ जाएं। फर्स्ट वाला शेर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है तीसरा इम्पोर्टेंट है और बरमन तो बुतों की हसरत रही, यहाँ से लेके गोया क्या यहाँ तक ये शेर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाएं उसके बाद मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब की गज़ल पे आप आ जाएं। उसका फर्स्ट शेर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद थर्ड इम्पोर्टेंट है, 4 इम्पोर्टेंट है शेर। उसके बाद आप आ जाएं बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल पे आ जाएं। सेकंड शेयर इम्पोर्टेंट है, थर्ड शेयर इम्पोर्टेंट है, 5 शेयर इम्पोर्टेंट है। इनको आपने अच्छे तरीके से इनकी तशरीह प्रिपेयर करनी है। तो उम्मीद है कि आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 जो है हिस्साए नज़म और गज़ल, ये इम्पोर्टेंट आपको बता दिया है। ये 10 मार्क्स का आएगा इंशाल्लाह। इन्हीं शेयर में से आपसे शेयर पूछे जाएंगे। उसके बाद आ जाएं जी क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम एंड पे डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 पे आप आ जाएं दर्ज झैल सवालात में से कोई से 5 के मुख्तसर जवाबात दें। तो ये वाले आपको मैं बता देता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन। और उसके बाद सबसे पहले आप लोगों ने इस गज़ल और नज़म के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो प्रिपेयर मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जो चैप्टर के हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम्द में आप आ जाएं। हम्द में सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका थर्ड इंपॉर्टेंट है महरम और नामहरम से में क्या फ़र्क है।
उसके बाद अल्लाह का गधा किस में मगन रहता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। बाद सबा घर घर लिए क्या फिरती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नात पे आप आ जाएं, उसमें आपने जीम और हे वाला आपने कर लेना है क्वेश्चन। बरसात की बहारें में आ जाएं, उसमें आपने दाल और हे वाला क्वेश्चन आपने कर लेना है। उसके बाद आप आ जाएं जी इस गज़ल नज़म पे आ जाएं। यहाँ पे आपका फर्स्ट टू इम्पोर्टेंट है शॉर्ट। और उसके बाद खलोत और औराक में कौन नगमा जन थे। उसके बाद उम्मीद बहार के लिए किस बात की ज़रूरत है, ये आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद हिस्सा गज़ल के आप शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, उसमें दाल और हे वाला इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाएं शायर ने अपनी किश्ते सुखन के बारे में क्या कहा है, ये आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद शायर का कलम क्या काम करता है, ये आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद आप गज़ल मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब की गज़ल पे आ जाएं। यहाँ पे जीम वाला इम्पोर्टेंट है, कौन मुश्ताक है और कौन बेजार, दरवेश के लब पर क्या सदा है, ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिए। उसके बाद आप आ जाएं बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल पे। इसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये वाले हैं, इंसान की उम्र दराज के 4 दिन कैसे कटते हैं। उसके बाद बुलबुल को बगाने और सियात से क्या गिला है। उसके बाद बुलबुल की किस्मत में क्या लिखा था, शायर ने अपनी किस बदनसीबी का जिक्र किया है, ये आपने प्रिपेयर करना है। तो यहाँ तक आपके पास नज़म और गज़ल के क्वेश्चन भी जो हैं वो आपके पास कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नज़म और गज़ल से आपसे 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो उम्मीद है कि इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे। अब हम चैप्टर की बात कर लेते हैं कि चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आप आ जाएं हिजरत नबी सल्लल्लाहु पर। तो इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हिजरत के वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। सराका बिन हशम कैसे तायब हुआ। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के कौन से साल हिजरत फरमाई, ये आपने प्रिपेयर करना है। हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद हज़रत अस्मा कौन थी, ये आपने प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आप आ जाएँ चैप्टर 2 पे, मिर्ज़ा गालिब के अदात व वसाइल। तो यहाँ से आपने सबसे पहले आपने मिर्ज़ा गालिब ऐसे अखलाक के मालिक थे, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। उसके बाद आप देखें दोस्तों को देखकर गालिब की क्या हालत होती थी। उसके बाद मिर्ज़ा गालिब को कहाँ कहाँ से खत आते थे, अक्सर लोग गालिब को किस तरह के खत भेजते थे, ये इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद जो है मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी क्या थी। उसके बाद मिर्ज़ा गालिब को कौन सा फल पसंद था। और ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात व वसाइल किस किताब से लिया गया है। उसके बाद आप आ जाएँ जी चैप्टर 3 काहिली पे। काहिली के ये तमाम क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। दिल्ली कवा को बेकार छोड़ने का क्या मतलब है, इंसान कब सख्त काहिल व वहशी होता है। उसके बाद जो है किसी न किसी की फ़िक्र कोशिश में मसरूफ़ रहना क्यों लाजिम है, ये आपने करना है। कौम की बेहतरी कैसे मुमकिन है, ये आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद आप आ जाएं जी शायरों के लतीफ़े। इसमें से आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें ख्वाजा बासित मीर और मिर्ज़ा के कलाम के बारे में क्या फ़रमाया, ये शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। शरीफ ज़ादे की गज़ल सुनकर सौदा ने क्या कहा, ये शॉर्ट है। सईद इंशा के इसरार पर जुरात को ने कौन सा मिसरा पढ़ा, ये आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। अब आगे आ जाते हैं यहाँ पे नुस्वा और सलीम की गुफ्तगू। यहाँ से आपने शॉर्ट क्वेश्चन ये तमाम प्रिपेयर करने हैं क्योंकि इनमें से एक पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद आ जाएं जी पंचायत। आप आगे आ जाएं। तो यहाँ से आपने कर लेने हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन करना है, जमन शेख और अलगू चौधरी में दोस्ती का आगाज़ कब हुआ। उसके बाद जो है
जीम वाला क्वेश्चन आपने करना है, अलगू चौधरी के पंच मुकर्रर होने पर शेख चमन क्यों खुश था, अलगू चौधरी ने क्या फ़ैसला सुनाया। उसके बाद अलगू चौधरी ने समझौता सेठ को बैल क्यों फ़रोख्त किया, ये आपने प्रिपेयर करना है। और ये लास्ट 2 आपने क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेने हैं। अब आ जाएँ जी आराम व सुकून वाले चैप्टर पे। तो इसमें यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको आप जूम करके देख लें। यहाँ से आपने अलिफ वाला करना है, रोज़ाना आराम व सुकून ना किया जाए तो इसका क्या नतीजा निकलता है। उसके बाद बीमारी के बावजूद मियाँ दफ्तर जाने के लिए क्यों तैयार हो जाता था, सेहतमंद रहने के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं, हमसाये की कौन सी हरकत से मियाँ के हराम में हलाल पड़ता था, ये इंपॉर्टेंट हैं। आगे आ जाए जी लहू और कालीन वाले चैप्टर पे। तो यहाँ पे जी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से अलिफ वाला करना है आपने। तजम्मुल ने अख्तर के बारे में किस किस्म के ख्यालात का इजहार किया, अख्तर का हुलिया बयान करें, अख्तर को कौन तस्वीरें बनाकर देता था, न्याजी ने अपनी तस्वीरें अख्तर के हवाले क्यों की। उसके बाद जो है सरदार तजम्मुल हुसैन की कोठी का नाम क्या था। उसके बाद आ जाए जी अख्तर के नज़दीक न्याजी का कत्ल कौन था। उसके बाद अख्तर 2 साल कबल कहाँ रहता था। तो ये हैं जी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद इम्तिहान वाला चैप्टर, इसमें आप आ जाएं तो इसमें आपने तमाम क्वेश्चन का प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आप आगे आ जाएं, मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ से बंदूक चले तो कौवे क्या करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद भैंस का मशगला क्या है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। उल्लू की कितने किस्में होती हैं, ये आपने बताना है। और उल्लू को अपने बच्चों की तालीम व तरबियत से दिलचस्पी क्यों नहीं होती, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। और उसके बाद पहाड़ी कौवा कितना लंबा होता है। उसके बाद आप आगे आ जाएँ, कदरे अयाज वाला चैप्टर पे आप आ जाएँ। तो इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाले हैं, सलीम मियाँ अली बख्श पर क्यों बरहम हुए। उसके बाद देहाती लड़का पहले दिन स्कूल गया तो उसने कैसा लिबास पहना हुआ था। और मास्टर जी चौधरी के गांव क्यों गए थे, मास्टर जी को चाय कैसे पेश की गई, देहाती लड़के की कहानी सुनकर सलीम मियाँ पर क्या असर हुआ। तो इसके बाद तो यहाँ तक जो है आपके तमाम तर कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। और उसके बाद हम देख लेते हैं अभी जो आपको चैप्टर मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन तय हैं उनमें से आपके आएंगे 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो इस्सा नज़म और गज़ल में से आएंगे। तो इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और ये 10 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी किसी एक सबक का खुलासा तहरीर करें, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको दिया जाएगा और इसमें आपने किसी एक का खुलासा करना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट खुलासे कौन से चैप्टर के हैं। तो इसमें हिजरत नबी सल्लम का खुलासा वेरी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद काहली का वेरी इंपॉर्टेंट है, नुस्वा और सलीम की गुफ्तगू ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आराम व सुकून और इम्तिहान का वेरी इंपॉर्टेंट खुलासे हैं। ये 5 अगर आप कर लेते हैं तो आपका खुलासा जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो खुलासे के मार्क्स जो हैं वो 5 हैं। तो जो आपको मैंने चैप्टर बताए हैं तो इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6, नज़म बरसात की बहारें का मरकज़ी ख्याल लिखें या खुलासा लिखें और शायर का नाम लिखें। ये है जी 5 नंबर का। तो आपने मरकज़ी ख्याल के लिए हिस्सा नज़म में हम, नात और बरसात की बहारें, इन 3 के आपने मरकज़ी ख्याल प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, छोटे भाई के नाम पढ़ाई में अदम दिलचस्पी का ख़त या प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त बराए हुसूल सर्टिफिकेट तहरीर करें। तो ये भी अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये वाले खतूत वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वालदा के नाम इम्तिहान में कामयाबी की इतला, दोस्त के नाम ख़त नाराज़गी ख़त्म करने के लिए प्लस अपनी खैरियत की इतला देने के लिए ख़त, चाचा के नाम चाची की खैरियत मालूम करने के लिए ख़त, छोटे भाई के नाम पढ़ाई में दिलचस्पी के लिए तलकीन। उसके बाद आ जाता है बड़े भाई के नाम ख़त छुट्टी के प्रोग्राम का जिक्र कीजिए।
और उसके बाद आ जाता है जी क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान मुकालमा तहरीर कीजिए या एक कहानी तहरीर कीजिए जिसका अनवान हो झूठ की सज़ा। तो आपको मैं इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, ये हैं जी कहानियाँ शेर का घर, गीदड़ की मकारी, जिसका काम उसी को सोचे, और उसके बाद नातफाकी का अंजाम, झूठ की सज़ा, इंसाफ। ये आपने कहानियाँ प्रिपेयर कर लेनी हैं। और उसके बाद आ जाता है जी आपका क्वेश्चन नंबर 9, दर्जे झैल जुमलों की दुरुस्ती कीजिए। तो ये भी आपके पास 5 नंबर का आएगा। तो उसके बाद दर्जे झैल ज़रबुल मिसाल की तकमील कीजिए। तो आपको मैं ये बता देता हूँ, ये ज़रबुल मिसाल हैं, ये आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। उल्टे बांस डैश, ये आपने यहाँ से यहाँ तक प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद जो है जी लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा, जो आपको मैंने बताया था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वो ये है क्वेश्चन नंबर 3 है, जो दर्जे झैल नस्ल पारों की तशरीह करें। सबक का अनवान, मुसन्निफ़ का ख़त और ख़त कशीदा अल्फाज के मायने भी लिखिए। ये 10 मार्क्स का आएगा। तो ये भी आपको मैं इम्पॉर्टेंट इसके पैराग्राफ बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास है हिजरत नबवी का पैराग्राफ नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 6, पैराग्राफ नंबर 9। उसके बाद है जी मिर्ज़ा गालिब के आदात व खसाइल, इसमें पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3। उसके बाद काहिली है, उसमें पैराग्राफ नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 6 है। शायरों के लतीफ़े में पैराग्राफ नंबर 2 है। उसके बाद नुस्वा और सलेम की गुफ्तगू, पैराग्राफ नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 6। पंचायत का पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 9। उसके बाद आराम व सुकून का पैराग्राफ नंबर 1 है। लहू और कालीन का पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 4 और पैराग्राफ नंबर 5। उसके बाद जी आपके पास है जी इम्तिहान वाले चैप्टर का पैराग्राफ नंबर 4, 6, 9 आपने कर लेना है। उसके बाद मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर, पैराग्राफ 2, 3, 4। कदर अयाज के चैप्टर में से 2, 5 और 8 का आपने प्रिपेयर कर लेना है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये आपका 75 नंबर का पेपर होता है। तो ये आपको मैंने आज का गैस बताया है, तो इसको आपने लाजमी से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह 100% मार्क्स आपके उर्दू में आ जाएंगे।